JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आपने देखा GAD की तरफ जो ऑर्डर आया था कि कोई भी अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, उस हवाले से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर होल्डिंग लगी हुई है। JNK एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स वेलफेयर फेडरेशन जो है यहाँ पर एक ही अम्ब्रेला के तले ये बोल रहे हैं कि मसला हल करेंगे। जो भी आज तक थे उनको ये उबारना नहीं आया, इनके कहने के मुताबिक जो इन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और हम एकजुट होकर जो है ये काम करेंगे। जी, आज के हवाले से आप बताइए क्या मेन खुलासा है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मेन खुलासा तो यही है कि जो हमारे मामले थे या डिमांड्स थे जो कि हम पिछले दहाई से गवर्नमेंट के सामने रखते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स या फेडरेशंस या यूनियंस, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने अच्छी तरह प्लीड नहीं किया गवर्नमेंट के सामने। यही वजह मुझे लग रहा है कि नाकामी का एक सबसे बड़ा मामला तो यही है। लेकिन आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया और ख़ुद स्टैंड हो गए हम, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो ट्रेड यूनियंस है, कुछ सारे तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, कुछ अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या पॉलिटिकल अप्रोच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें खुद आना पड़ा। जैसे कि आपको पता है कि जो PDD ने परसों पिछले साल एक इनिशिएटिव ले लिया है कि रूरलाइजेशन ऑफ PDL TDL पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन जम्मू में तो पूरा उन्होंने ले लिया है, जहाँ कोई लेफ्ट ओवर था या कोई अनपेड था, तो वहाँ पर 871 लोग थे कि जिनको तनख्वाही मिली है 2022 से, तो अब उनको सीनियरिटी भी मिली है। सीनियरिटी के बाद अब उनकी DPC होने जा रही है। लेकिन कश्मीर में ऑलमोस्ट 850 जो कम्युनिकेशन चली गई है चीफ ऑफिस में, लेकिन वो लोग कुछ करते ही नहीं है, खाली वो जो कमेटियाँ बना रहे हैं कि जो अब तीसरी कमेटी बनने जा रही है बडगाम डिवीज़न में, कि क्यों ये लोग अनपेड रहे, क्यों लोग लेफ्ट ओवर रह गए हैं। लेकिन इनको पता है ड्यू टू द लेक ऑफ फंड से लिख रहे हैं या पॉजिटिव फंड्स ये जो लिख रहे हैं अपने इन कागजों में कि उनकी वजह से हमने इनको तनख्वाही टाइम पे नहीं दे दी है। अगर ये तो लिख रहे हैं, चीफ को भी बखूबी पता है, MD साहब को भी पता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हम 2 बार गए हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ, उसको भी पता है, तब भी ये यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी चला रहे हैं, जो कि अगर हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी है। अगर जम्मू में लाए, जम्मू तो हमारा हिस्सा नहीं, वो हमारी भाई नहीं है, अगर वहाँ पर लेफ्ट ओवर उसका मसला हल हुआ है, अनपेडों का मसला हल हुआ है, तो क्या मसला है, ये क्या पॉलिसी है, क्या गवर्नमेंट की है या पावर इंतजामिया की है? आपको यही कहने का मतलब है आपका कि जो वहाँ पर जो एसोसिएशंस बनी हैं उनको उबारना अच्छी तरह से उनके मसाइल आए, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं कि उन वहाँ के जो यूनियंस हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से प्लीड किया है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने या वहाँ के जो हुकाम थे, पावर इंतजाम थे, उन्होंने उनकी डिमांड्स तुरंत क्लियर कर दिया और मान भी ली है। और कश्मीर में अभी तक यहाँ की यूनियन को मुझे नहीं पता शायद चलाना आया कि नहीं चलाना आया, लेकिन जैसे कि हमको पता चला आज तक कि नहीं चलाना आया, तो फिर क्या वजह रही कि यहाँ ये नाकाम रहे? अगर वहाँ उन्होंने अपने राइट्स लिए हैं, अपने हक ले लिया है, तो कश्मीर में क्यों नहीं मिला? यही तो नाकामी है। ये नाकामी को सबसे बड़ा एक प्रूफ है आपके लिए। जी, अगर आपकी एसोसिएशन और वेलफेयर की हम बात करें तो कितने इसमें डिपार्टमेंट्स आपके साथ मुंसलिक है जिनके लिए आप हक के लिए लड़ रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट जितने भी है, जैसे कि NYC, रहबर जंगलात, नरेगा, सेहत, PDD, PHE, PWD, डेलीवेजर्स, CPW, कुक्स, लैंड डोनर्स, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, आंगनवाड़ी, SPOs, VDC, होम गार्ड, आशा वर्कर्स एंड अदर्स, जितने भी है, जितने इन डिपार्टमेंट में, फ्लोरिकल्चर में भी है, जितने भी है, उन सबों के लिए हम एक ही आवाज़ बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान। आप देखोगे और ये होगा फेयर, क्रिस्टल क्लीन पॉलिसी हमारी होगी। हमारी किसी ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ये प्लेटफॉर्म। किस किस्म की पॉलिसी जो आप कह रहे हैं कि उन तंजीमों को नहीं आया, तो आप डिफरेंट वे में क्या इसमें डिफरेंट में हम सीधा अब जा रहे हैं, हम बीच में मिडल में नहीं रखेंगे, हम सीधा जाएंगे अपने हुकाम के पास, गवर्नमेंट के पास। हमारे मसाइल आज तक हल क्यों नहीं है, रीज़न बताइए। उनको तो रीज़न जिन्हें तो देना, कॉजेंट रीज़न उनको देना है, या तो उनको बोलना है कि आप है ही नहीं। अगर वो बोले है नहीं तो डिपार्टमेंट तो रिकमेंड कर रहा है तो है। अब फिर बताइए गलत कौन है, डिपार्टमेंट गलत है, गवर्नमेंट गलत है, या तो उनकी पॉलिसी गलत है, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है हमारी बात, या हमको समझ नहीं आ रहे उनके कानून। तो कहीं ना तो कहीं तो प्रॉब्लम तो है, कंट्राडिक्ट तो कहीं पर कहीं तो हो रहा है, इसीलिए तो हम बने। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा इन्होंने पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पर इनका यही कहना है जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है ये जो है रूदाद की जो भी यहाँ पर डिलीवर्स है, कंट्रैक्चुअल्स हैं, उनके जो मसाइल है वो ये डायरेक्टली जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या सेक्रेटरीट में GAD की तरफ या कमिश्नर सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ या LG साहब के साथ ये उठाएंगे। आप जुड़े रहिए JK24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।